जय हिंद। आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिक्स टू ऐड ईडी टू ए वर्ब कि किसी भी वर्ब में ईडी कैसे जोड़े। अब तुम कहोगे इसका भी सर ट्रिक होता है। हाँ भाई, ट्रिक होता है, तभी तो पता चलता है किस वर्ब में हम ईडी जोड़े या ईडी जोड़ते समय कौन से वर्ड को यानी कौन से अक्षर को कौन से अल्फाबेट को डबल करना है, कौन से को हटाना है, कौन से को सिंगल करना है। इसका भी ट्रिक होता है। ओ माय गॉड, इसका भी ट्रिक होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और ये गलती कब करते हो आप? जब आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो पैसिव वॉइस में हमेशा लिखा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। तो हमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और क्या होती है? थर्ड फॉर्म। अब हमें क्या है कि फर्स्ट फॉर्म को कैसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैसे थर्ड फॉर्म में। मतलब कोई लिखा है, जैसे हमने लिख दिया कि प्ले। अब प्ले लिखा है तो इसमें क्या लगाएंगे कि यह फर्स्ट फॉर्म होगा कि सेकंड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। इसका फर्स्ट फॉर्म तो आपका दिया है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं? इसका भी बहुत गजब ट्रिक होता है। अब कहोगे ट्रिक ट्रिक ट्रिक, क्या ट्रिक है? तो आज हम टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं, किसी भी वर्ब में ईडी कैसे जोड़ें। कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तब हमें पता ही नहीं होता क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, तो हम वहां गलती कर देते हैं ना। तो आज की जो ट्रिक है, ध्यान देना, कह रहा है ट्रिक्स टू ऐड ईडी टू ए वर्ब। किसी भी वर्ब में ईडी किस तरीके से जोड़े। जैसे आपको लिखा है प्ले, प्ले में हमने ईडी जोड़ा तो क्या हो गया? प्लेट। लिखा है वरी, वरी में ईडी जोड़ा तो देखो क्या हो गया? आई ईडी हो गया। अब वाई हट गया, क्यों हट गया ये आगे पढ़ेंगे। लिखा है हैपेन, हैपेन में ईडी जोड़ा तो क्या हो गया? हैपेंड हो गया। अब रेफर लिखा है, जब रेफर में क्या है? ईडी जोड़ा तो देखो एक वर्ड क्या हो गया? डबल हो गया, यानी लास्ट का आर डबल हो गया। तो अब ये कौन से ट्रिक से होता है, कैसे होता है, अगर इसे जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि ट्रिक्स टू ऐड ईडी टू ए वर्ब। तो ध्यान देना, पहले तो हम ये जान लें कि वर्ब कौन से वर्ब में हम ईडी लगाएंगे, कौन से वर्ब में ईडी लगाएंगे और कौन से वर्ब में ईडी नहीं लगता है, पहले तो हम ये जान ले। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, वर्ब आपके टू टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर और एक क्या होता है? इर्रेगुलर। रेगुलर वे वर्ब होते हैं जो एक नियम पे काम करे, इर्रेगुलर वे होते हैं जिस पे कोई नियम कानून काम ही ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर। जैसे हमने प्ले में अगर ईडी लगाया तो उसका सेकंड फॉर्म भी बन गया और क्या बन गया? थर्ड फॉर्म भी। क्या बन गया? थर्ड फॉर्म भी। तो ये एक नियम पे चल रहा है, तो जो वर्ब यानी जो क्रियाएं नियम पे चलती है उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर। और इर्रेगुलर जैसे गो वेंट गान, गो वेंट गान। अब गो हो गया, गो का भैया वेंट हो गया, इस पे कोई काम नियम लगा नहीं, अब हमें इसे याद करना पड़ेगा। वेंट, गो वेंट गान, गो वेंट गान, इसमें कोई नियम कानून काम ही नहीं कर रहा है। तो कुछ ही ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें क्या है? कोई नियम और कानून काम नहीं करता, तो वो हमें तो क्लियरली स्पष्ट रूप से याद ही करना होगा, पढ़ना होगा। लेकिन जिसमें हमें क्या करते हैं कि जो रेगुलर वर्ब हैं हम उनमें ईडी किस तरीके से लगाएंगे, आज ये हम पढ़ेंगे, यही ट्रिक्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम उसमें ईडी लगाएंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि वर्ब्स एंडिंग ई, जो वर्ब्स का एंडिंग अल्फाबेट है अगर वो ई हो तो हम नॉर्मली उसमें क्या करेंगे? डी जोड़ेंगे। कोई भी वर्ब लिखा हो अगर उसका लास्ट एंडिंग नॉर्मली सिर्फ क्या हो? ई हो, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे? सिर्फ डी। जैसे इनवेड लिखा है तो इनवेड में हमने क्या किया? लास्ट का देखा हमने ई है तो इसमें क्या लगा दिया? ईडी। आपका बन गया सेकंड फॉर्म। ये क्या हो गया? आपका सेकंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म। ये क्या हो गया? थर्ड फॉर्म। यहाँ मूव लिखा था तो मूव में हमने ईडी लगाया तो क्या बन गया? सेकंड फॉर्म। और फिर हमने मूव में डी लगा दिया तो क्या हो गया? वो थर्ड फॉर्म। क्या हो गया? थर्ड फॉर्म। तो जिस भी वर्ब का लास्ट एंडिंग ई होगा उसमें हम ओनली डी जोड़ करके सेकंड फॉर्म और क्या है? थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा ट्रिक क्या कह रहा है कि वर्ब एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कह रहा है कि वर्ब खत्म हो कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब वाई से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट। अब ये कॉन्सोनेंट क्या होता है? वॉवेल क्या होता है? आपको पता ही है। तो कह रहा है कि अगर किसी भी वर्ब का क्या है? वाई से खत्म हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट आया हो, वाई खत्म है कॉन्सोनेंट, वाई खत्म है कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे? कह रहा है चेंज वाई आई। कह रहा है कि वाई को किस में चेंज करना है? चेंज वाई इनटू आई, आई में चेंज करना है और उसके बाद क्या लगाना है? ईडी। अब ध्यान देना, मैरी लिखा है तो एम ए डबल आर, वाई को हमने आई में कन्वर्ट किया और हमने क्या लगा दिया? ईडी। कैरी लिखा था तो वाई को आई में कन्वर्ट किया, ईडी लगा दिया। क्राई लिखा था, क्राई में वाई को आई में कन्वर्ट किया, ईडी लगा दिया। ऐसे यहां मैरिड और कैरिड और क्राइड,
ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। कि कभी भी आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगा जब ईडी लगाते हैं, ईडी लगाते हैं तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। ऐसी स्थिति में कह रहा है कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को चेंज y इंटू आई और प्लस ईडी कनेक्ट कर देंगे तो आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था 2। अब हम अगला देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट। ट्रिक नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है व्हेन द स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है जबाव, दबाव या जोर, ऑन द फाइनल सिलेबल ऑफ ए वर्ब दैट एंड्स इन सीवीसी। सीवीसी का मतलब होता है, सी से मतलब कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट। ध्यान देना क्या कह रहा है कि स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब दबाव। कह रहा है प्रे फ मतलब कि जो आपका सीबीसी हो, सीबीसी मतलब कॉन्सोनेंट, वर्ब और कॉन्सोनेंट, उस पे दबाव हो। दबाव का मतलब प्रे फ मतलब कि हम डबल फार, ऐसा लग रहा है कि दबाव देकर के बोल रहे हैं। कह रहा है कि एड मीट मतलब स्ट्रेस देकर के, बेग बेग, सीबीसी देखो सीबीसी, सीबीसी मतलब लास्ट का जो वर्ड होगा वो सीबीसी मतलब कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट हो और उस पे जोर देकर के बोला जाए तो उन शब्दों में क्या कह रहा है, डबल द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को डबल करो और ईडी जोड़ दो। तो प्रेफर था, प्रेफर में लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हमने क्या किया, डबल किया और ईडी जोड़ दिया। एडमिट था, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल किया, ईडी जोड़ दिया। बेग में क्या था, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल किया, ईडी जोड़ दिया। आपका बन गया सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वैसे यहां भी है। तो कह रहा है कि जब कभी भी किसी भी वर्ड का लास्ट यानी वर्ब का लास्ट सीबीसी हो और उसमें क्या हो कि सीबीसी में ही जोर हो। सिलेबल मतलब होता है कि जो लास्ट सिलेबल है मतलब उसमें क्या है कि एक आपका वॉवेल हो और उस पे क्या दिया जाए, स्ट्रेस दिया जाए, दबाव दिया जाए। ऐसा लग रहा है दबाव देकर के बोला जाए, तब हम वहां पे क्या करेंगे, डबल द कॉन्सोनेंट और प्लस ईडी कनेक्ट कर देंगे। यानी कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, ईडी जोड़ देंगे, आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वन सिलेबल वर्ब एंडिंग इन सीबीसी मतलब वन सिलेबल का मतलब स्टार्टिंग में जो पहला होगा उसी पे आपका क्या पड़े, दबाव पड़े। वन सिलेबल का मतलब उसमें सिर्फ एक ही शब्द पे दबाव पड़े। अभी हमने पढ़ा प्रेफर, प्रेफर में कहा था प्रे और फिर फ, दो दो वर्ड पे क्या पड़ता था, प्रभाव पड़ता था, इसलिए क्या था, फाइनल सिलेबल मतलब पहले पे भी हो और जिस जहां सीबीसी खत्म हो उस वाले भी वर्ड में क्या हो, सिलेबल स्ट्रेस हो मतलब दबाव हो, तब हम वहां क्या करते थे, डबल करते थे। यहां भी प्रोसेस वही करेंगे। जब पहले वर्ड पे जोर, स्ट्रेस, दबाव दिया जाता है, जैसे लिखा स्टॉप, स्टॉप तो रुको भैया, तो क्या करेंगे, जब इस तरीके से होगा और लास्ट का क्या होगा, सीबीसी, क्या लिखा हो, सीबीसी, सीबीसी यानी कॉन्सोनेंट, वावुल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वावुल, कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस, डबल द कॉन्सोनेंट और प्लस ईडी। तो हमने क्या किया, कॉन्सोनेंट को यानी भैया पी और एन को हमने डबल किया और ईडी लगा दिया, तो क्या बन गया, सेकंड फॉर्म, और उधर हमारा क्या बन गया, थर्ड फॉर्म। क्या बन गया, थर्ड फॉर्म। आपका बन गया सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये ट्रिक्स जब आप अपनाओगे तो क्या होगा, आसानी से बना ले जाओगे। अब आप क्या करोगे, किताब खोलोगे, देखोगे कि जॉन मास्टरवा पढ़ाया हुआ, देखिए सही पढ़ाया हुआ कि नहीं। तो हाँ, जब किताब खोलोगे, वर्ब्स खोलोगे तो उसमें देखोगे ये सारे, उसमें आपको ट्रिक्स नहीं दिए गए, लेकिन जैसा हमने बताया है ऐसा ही वर्ब उसमें मिलेगा लिखा हुआ, तब आपको तो कंफर्म हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं ट्रिक्स। लास्ट और अंतिम ट्रिक क्या है, ध्यान देना। कह रहा है कि when the stress is not of verb that ends CBC मतलब जो वर्ड CBC से एंड हो और उस पे स्ट्रेस हो ही ना, मतलब उस पे दबाव ना हो। कहते हैं देखो CBC, ऑफर, कह रहा है कि ऑफर, हैपन, वंडर, ऐसा था हैपेंड, ऐसा थोड़ी बोलते, क्या बोलते हैं, हैपेन। तो देखो जो CBC है अगर उस पे आपका दबाव ना हो, उस पे कोई जोर ना हो, स्ट्रेस ना हो, तो नो डबलिंग प्लस ईडी मतलब लास्ट वाले वर्ड को डबलिंग नहीं करेंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे, आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा इससे पहले कि जब सीबीसी पर कोई आपका वर्ब्स एंड हो और उस पे स्ट्रेस दिया जाए तो हम उसको क्या करेंगे, डबल करेंगे प्लस ईडी लगा देंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब सीबी पे स्ट्रेस ना हो, सीबीसी पर स्ट्रेस ना हो,
तो हम क्या करेंगे, नो डबलिंग प्लस इंड, यानी उसको डबल नहीं करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, ईडी जोड़ देंगे, आपका वर्ब्स का क्या हो जाएगा, तीनों फॉर्म बन जाएगा। तो ये था कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स जो क्या है कि वर्ब में ईडी, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हो ना सर कि हाउ टू ट्रिक्स, या फिर कैसे हम पता करें कि कौन से वर्ब में ईडी लगाएं, तो ये छोटे से ट्रिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, आईएनजी कौन कौन से वर्ब में लगता है, कौन से वर्ब में हम यस या ईएस लगाएंगे, कब यस लगाते हैं, कब ईएस लगाते हैं, कब आईएनजी लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, और आईएनजी लगाते समय कौन से वर्ड को हटाएंगे, कौन से वर्ड को डबल करेंगे, ऐसा बहुत सारा वर्ब में आता है और हम गलती कर ही देते हैं, और गलती कर देते हैं तो उसकी वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये था आपका छोटा सा ट्रिक। अब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में तो फिर कुछ ना कुछ नया ट्रिक्स लेकर के आएंगे। फिर तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।